प्रिय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आपको हब वर्सेस रिपीटर्स क्या अंतर है, इसके बारे में बता रही हूँ। रिपीटर में दो पोर्ट होते हैं, एक इनकमिंग सिग्नल के लिए और दूसरा बूस्टेड आउटगोइंग सिग्नल के लिए। हब दो से अधिक सिग्नल को जोड़ने में सक्षम है। यह सिग्नल लेता है, इसे बूस्टेड करता है और इसके सभी पोर्ट तक पहुंचाता है। कॉमन तौर पर हब 8 से 24 कनेक्शन से जुड़ सकता है। हब नेटवर्क में एक पोर्ट से दूसरे सभी पोर्ट पर डेटा ट्रांसमिट करता है। रिपीटर इनपुट डेटा को रीजनरेट करता है, जो अटेन्युएशन के सब्जेक्टेड होता है। प्रिय दोस्तों, कृपया मेरे वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। हब वर्सेस रिपीटर्स। हब और रिपीटर मूल रूप से समान है, इसलिए हम थिंग को सिंपल रखने के लिए हब शब्द का उपयोग करेंगे। हब आज हर नेटवर्क में कॉमन है। वे दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ने का सबसे चीपेस्ट तरीका है। हब को रिपीटर्स के रूप में भी जाना जाता है और यह ओसी मॉडल की फर्स्ट लेयर पर काम करता है। उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के कारण उन्हें फर्स्ट लेयर पर काम करने के लिए कहा जाता है। वे डेटा फ्रेम को बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, जैसे स्विच और राउटर करते हैं। वे केवल यह सुनिश्चित करते हैं कि फ्रेम प्रत्येक पोर्ट पर दोहराया जाता है। सीएसएमए और सीडी नियमों का उपयोग करके एक ईथरनेट या तेज ईथरनेट लैन शेयर करने वाले नोड्स को एक ही कोलिशन डोमेन में कहा जाता है। सिंपल अंग्रेजी में इसका मतलब है कि हब से जुड़े सभी नोड एक ही कोलिशन डोमेन का पार्ट है। एक कोलिशन डोमेन में जब कोलिशन होती है तो उस डोमेन का एरिया अफेक्टेड होंगे। ईथरनेट सेक्शन सीएसएमए और सीडी और कोलिशन डोमेन के बारे में बात करता है, क्योंकि वे उन नियमों का पार्ट है जिनके तहत ईथरनेट कार्य करता है। हब की डेफिनिशन। हब को मल्टीपोर्ट रिपीटर के रूप में भी जाना जाता है, जो सिग्नल रिसीव्ड करने वाले पोर्ट के एक्सक्लूडिंग प्रत्येक पोर्ट को एम्प्लीफाइड सिग्नल ट्रांसमिट करता है। कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्किंग डिवाइस को फिजिकली रूप से लिंक और स्टेशनों के कई हायरार्की को सक्सेसफुली जनरेट करने के लिए एक हब का उपयोग किया जाता है। हब इंटेलिजेंट फॉरवर्डिंग और लेयर 2 और लेयर 3 इंफॉर्मेशन को परफॉर्म करने में अनेबल है। यह हार्डवेयर और लॉजिकल एड्रेसिंग के बजाय फिजिकल एड्रेसिंग के आधार पर डिसीजन लेता है। हब फ्रेम के टाइप को अलग नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि यह ओरिजिनेट पोर्ट को एक्सक्लूडिंग हर दूसरे पोर्ट पर यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड करता है। हब फ्रेम के टाइप को अलग नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि यह ओरिजिनेट पोर्ट को एक्सक्लूडिंग हर दूसरे पोर्ट पर यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड करता है। RJ45 कनेक्टर की हेल्प से कई लैन केबल हब से कनेक्टेड होते हैं। ये लैन केबल मैक्सिमम 100 मीटर लंबी हो सकती है। विशाल नोड्स का एक विशाल नेटवर्क बनाने के लिए हब को एक श्रेणीबद्ध तरीके से जोड़ा जा सकता है। हब एक लिंकिंग डिवाइस के रूप में बिहेव करता है, जो हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करता है, जहां
एक समय में होस्ट द्वारा डेटा के ब्रॉडकास्ट और रिसेप्शन की अनुमति होती है। हब के टाइप। एक्टिव हब। एक्टिव हब वह है जो कनेक्शन के साथ सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन और रिजेनरेशन प्रदान करता है। पैसिव हब। पैसिव हब एक कनेक्टर के रूप में काम करता है और कई केबलों को एक साथ जोड़ता है, लेकिन सिग्नल का कोई एम्प्लीफिकेशन और रिजेनरेशन नहीं होता है। फ्रेम फॉरवर्डिंग टाइप के मेथड। स्टोर एंड फॉरवर्ड। इस तकनीक में पूरे फ्रेम को मेमोरी में स्टोर किया जाता है। फिर फ्रेम की इंटीग्रिटी की चेक के लिए साइक्लिक रिडंडेंसी चेक की जाती है। इस तकनीक में अनुभव की गई लेटेंसी सबसे अधिक है। कट थ्रू। रियल टाइम। यह तकनीक डेस्टिनेशन एड्रेस का पता चलते ही पैकेट को आउटपुट बफर में भेज देती है। इस विधि में जनरेट लेटेंसी सबसे कम होती है। कोई एरर चेकिंग नहीं की जाती है। रिपीटर क्या है? रिपीटर्स ओसी मॉडल की फिजिकल लेयर पर काम करने वाले नेटवर्क डिवाइस हैं जो आने वाले सिग्नल को फिर से ट्रांसमिटिंग करने से पहले एम्प्लीफाई या रिजेनरेट करते हैं। इसके कवरेज क्षेत्र का एक्सपेंड करने के लिए उन्हें नेटवर्क में शामिल किया गया है। रिपीटर्स को सिग्नल बूस्टर के रूप में भी जाना जाता है। एक रिपीटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो ओरिजिनल सिग्नल के साथ कैपेबल होने की तुलना में अधिक पावर और एक एक्सटेंडेड जियोग्राफिकल या टोपोलॉजिकल नेटवर्क बाउंड्री के साथ रिसीव्ड सिग्नल को फिर से ट्रांसमिटिंग करता है। नेटवर्क के कवरेज क्षेत्र का एक्सपेंड करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क में एक रिपीटर लागू किया जाता है। एक वीक या ब्रोकन सिग्नल को फिर से रिप्रोपेगेट किया जाता है और या सर्विस रिमोट नोड्स रिपीटर रिसीव्ड इनपुट सिग्नल को उच्च फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्सटेंडेड करते हैं ताकि यह रीयूजेबल, स्केलेबल और अवेलेबल हो। लंबी डिस्टेंस पर प्रोपेगेट में एक सिग्नल की बाउंड्री के कारण वायर्ड डेटा संचार नेटवर्क में रिपीटर पेश किए गए थे और अब एक्सपैंड सेल आकार के वायरलेस नेटवर्क के लिए एक कॉमन स्थापना है। रिपीटर्स की आवश्यकता क्यों है? जब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक चैनल के माध्यम से ट्रांसमिट होता है तो यह चैनल या टेक्नोलॉजी की प्रकृति के आधार पर अटेन्यूएट हो जाता है। यह लैन की लेंथ या सेलुलर नेटवर्क के कवरेज क्षेत्र पर एक बाउंड्री बनाता है। कुछ इंटरवल पर रिपीटर्स लगाने से यह इशू दूर हो जाती है। यह डायग्राम में दिखाया गया है। रिपीटर्स अटेन्यूएट सिग्नल को एम्प्लीफाई करते हैं और फिर इसे रिप्रोपेगेट करते हैं। डिजिटल रिपीटर्स ट्रांसमिशन लॉस से डिस्टॉर्टेड सिग्नल को फिर से बना सकते हैं। इसलिए रिपीटर्स को दो लैन के बीच कनेक्ट करने के लिए पॉपुलरली रूप से शामिल किया जाता है, जिससे एक लार्ज सिंगल लैन बनता है। रिपीटर कैसे काम करता है? ईथरनेट में रिपीटर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि रिपीटर सिग्नल ले जाने में कैपेबल है और इसे किसी भी सिग्नल को नुकसान पहुंचाए बिना अन्य ईथरनेट पर ट्रांसमिटिंग करता है। रिपीटर इंटेलिजेंट डिवाइस है जो सिग्नल के फ्लो को कंट्रोल करने में मदद करता है। यदि सिग्नल में कोई डिफेक्ट निर्धारित करने के लिए तो रिपीटर इसका पता लगाने में कैपेबल होता है और लिंक किए गए पोर्ट तक
ट्रांसपोर्टेड करता है। रिपीटर्स के प्रकार। वे जिस प्रकार के सिग्नल को रिजनरेट करते हैं उनके अनुसार रिपीटर को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जा सकता है। एनालॉग रिपीटर्स वे केवल एनालॉग सिग्नल को एम्प्लीफाई कर सकते हैं। डिजिटल रिपीटर्स वे एक डिस्टॉर्टेड सिग्नल का रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार के नेटवर्क वे कनेक्ट करते हैं उसके अनुसार रिपीटर्स को दो प्रकारों में क्लासिफाइड किया जा सकता है। वायर्ड रिपीटर्स, इनका उपयोग वायर्ड लैन में किया जाता है। वायरलेस रिपीटर्स, इनका उपयोग वायरलेस लैन और सेलुलर नेटवर्क में किया जाता है। लैन के डोमेन के अनुसार वे कनेक्ट होते हैं। रिपीटर्स को दो कैटेगरी में विभाजित किया जा सकता है। लोकल रिपीटर्स वे कम डिस्टेंस से अलग किए गए लैन सेगमेंट को जोड़ते हैं। रिमोट रिपीटर्स वे लैन को कनेक्ट करते हैं जो एक दूसरे से बहुत दूर है। हब वर्सेस रिपीटर के बीच अंतर। नंबर 1, हब फिजिकल लेयर में काम करता है जबकि रिपीटर फिजिकल लेयर में और ओसी की तीसरी लेयर में भी काम करता है। उदाहरण नेटवर्क नियंत्रण लेयर। नंबर 2, हब एक पोर्ट से इनपुट लेता है और इसे नेटवर्क से जुड़े दूसरे डिवाइस पर ट्रांसमिट करता है, जबकि रिपीटर का उपयोग सिग्नल या सूचना को डुप्लीकेट या फिर से बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 3, एक नेटवर्क में एक हब एक कनेक्शन बिंदु के रूप में कार्य करता है, जबकि रिपीटर्स ब्रिज और स्विच की तुलना में रूटिंग में इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। कंक्लूजन, रिपीटर्स और हब अनिवार्य रूप से एक ही डिवाइस है। यह हमेशा से ऐसा नहीं था। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रिपीटर का मुख्य गोल रिपीट करना है। इलेक्ट्रिकल करंट की नेचर के कारण कुछ दूरी पर सिग्नल फेड पड़ जाएगा, कुछ बिंदु पर अनरीडेबल हो जाता है। रिपीटर्स आने वाले सिग्नल को फेड कर रहे हैं ताकि यह आगे की और ट्रैवल कर सके। हब का एकमात्र गोल यह है कि जो भी सिग्नल प्राप्त होता है उसे वहां से जुड़े सभी नोड्स को फिर से ट्रांसमिट करना है। यह डेटा कोलिशन का पता नहीं लगाता है, न ही यह सुनिश्चित करता है कि डेटा सफलतापूर्वक वितरित किया गया था। प्रिय दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पर कमेंट करना न भूलें। आपके सहयोग के कारण मेरा चैनल लगातार बढ़ रहा है। धन्यवाद।